अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमने क्या करना है, क्यूबिक हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगी और उसको हमने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। तो प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि फैक्टर या फैक्टराइज क्या होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होती हैं जिसमें हमारे पास x की पावर जो है 3 होगी, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और हमने फैक्टर थ्योरम भी पीछे वाली एक्सरसाइज में देखा है, पढ़ चुके हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। हमारे पास जब भी p ऑफ x इक्वल होगा 0 के तो उसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में ये होता है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर थ्योरम। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसको हमने फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम। यहाँ से हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। फर्स्ट पे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हमने 3 फैक्टर लेने हैं जिसको एक हमारे पास होगा q, दूसरा हमारे पास होगा p और जो तीसरा होगा वो p ओवर q होगा। हमारे पास जो q होगा, कोई भी हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम नेम दे देंगे q, उसको इक्वल रख लेंगे 2 के। अब ये हमारे पास जो 2 है उसको हमने q के इक्वल रख लिया, यानी हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर आया है वो है 2। अब हमारे पास जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा यानी जिसमें x की पावर 3 होगी और उसका कोफिशिएंट होगा, उसको हम नेम देंगे p का। तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ पर 1 होता है, तो इसको हम नाम दे देंगे 1 का। उसके बाद p ओवर q हमारे पास ये होगा कि इसमें हमारे पास ये जो 2 ओवर 1 है इसको हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये 3 फैक्टर आ गया, इसको फैक्टराइज कर देना है। यहाँ से हमने रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन, p ऑफ x इक्वल है x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हमारे पास जो फैक्टर है, अगर हमारे पास 2 के फैक्टर हम लेते हैं, 2 के फैक्टर हमारे पास आएंगे 2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर इक्वल है 2 ही आ रहा है। तो 2 के हमारे पास जो फैक्टर हैं, एक हमारे पास 2 है और दूसरा हमारे पास है 1। तो ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 2 आता है, तो ये 2 के फैक्टर हैं। अब उसके बाद अगर हम 2 के फैक्टर ले के आते हैं माइनस में, तो -2 मल्टीप्लाई -1, तो तब भी आंसर जो आएगा वो इक्वल आएगा 2 के ही, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 2, तो आंसर आ गया 2। इसलिए मैंने इसके फैक्टर लिए हैं +1 प्लस -2 और प्लस -1 और प्लस -2। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो फैक्टर है इससे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट जो यहाँ पर जो फैक्टर लेंगे वो है x इक्वल है 1 के। x की जगह पर मैंने 1 पुट किया, इक्वल है, इस x की जगह पर भी मैंने 1 पुट किया, -2, यहाँ पर भी मैंने 1 पुट किया, इधर स्क्वायर माइनस, इधर भी यहाँ पर भी 1
प्लस 2। इसको हमने सोल्व कर लेना है। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इक्वल है। उसके बाद 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। माइनस 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2। -1 प्लस 2। अब ये हमारे पास प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, और ये हमारे पास प्लस का 1 है, ये -1 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। P ऑफ 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने यही देखा था कि P ऑफ x जो है, P ऑफ x या P ऑफ a इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि अब x की जगह पर हमने यहाँ पर 1, a की जगह पर हमने 1 पुट किया था, तो हमारे पास आंसर आया था 0। उसके बाद हमने दूसरा जो लेना है, फैक्टर लेना है, वो हम लेंगे P ऑफ x इक्वल है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। दूसरा फैक्टर हम लेंगे x इक्वल है, फर्स्ट में हमने लिया था x इक्वल है 1 के, और सेकंड पे हम लेंगे x इक्वल है -1। हमने जो भी फैक्टर लेने हैं, हमारे पास आंसर उसका इक्वल आना चाहिए 0 के, क्योंकि हमने इसमें फैक्टर थ्योरम को देखते हुए सोल्व करना है। और यहाँ पर हमने 3 फैक्टर लेने हैं, जिसको हम बाय फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। अब मैंने जो सेकंड फैक्टर ले लिया है वो है -1, P ऑफ -1, यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, -1² माइनस, यहाँ पर भी -1 प्लस 2। P ऑफ -1 इक्वल है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, आंसर -1 ही आएगा। और यहाँ पर हमने ये माइनस आ गया 2, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस, +1 प्लस 2 आ जाएगा। उसके बाद ये -1 -2 प्लस 1 प्लस 2, माइनस का 2 प्लस का 2 ये कैंसिल हो गए। उसके बाद प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास P ऑफ -1 इक्वल आया है 0 के। तो सेकंड हमने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड किया है फैक्टर थ्योरम, तो हमारे पास उसका आंसर भी 0 के इक्वल है, तो ये भी फैक्टर थ्योरम को सोल्व कर रहा है। उसके बाद हमने लास्ट जो थर्ड वाला लेना था, क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए हमने इसके जो फैक्टर हैं वो 3 लेने हैं। उसके बाद मैं फैक्टर लूँगी x प्लस 2 का। P ऑफ x इक्वल है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। x इक्वल है 2 के। अब मैंने इसमें 2 पुट करना है, तो x की जगह पर आ जाएगा 2 इक्वल है 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। P ऑफ 2 इक्वल है 2 को मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 to 4 4 to 8, तो 8 आ गया माइनस 2। अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 to 4 माइनस 2 प्लस 2। P ऑफ 2 इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, 2 4 8 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2। अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, 2 4 द 8, तो यहाँ पर 8 आएगा। प्लस का 8 है, माइनस का 8 कैंसिल हो गए। P ऑफ
2 इक्वल है 0 के। तो हमारे पास जो थर्ड वाला पॉलिनोमियल है वो आया है इक्वल 0 के। अगर हम इसी तरह -2 भी पुट करते तो भी हमारे पास जो आंसर था वो 0 के इक्वल आना था। अब हम लिखेंगे पॉलिनोमियल, यानी हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को सोल्व किया तो हमारे पास जो 3 फैक्टर हैं इसको लिखेंगे हम हेंस x क्यूब -2x स्क्वायर -x + 2। हमारे पास इसके जो फैक्टर आए हैं वो हैं x - 1, x + 1 और x। एक बार बंद करें। उसके बाद हमारे पास है x - 2। ये 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया और हमारे पास जो इसके फैक्टर है वो हैं x - 1, x + 1 और x - 2। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।